मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आपकी खिदमत में आज तीसरा दर्स है और मौजू जो है वो ये है कि इंसान की दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। क्योंकि यह तफसीली मौजू है, उस पर चंद मिनट रोज़ाना गुफ्तगू करेंगे। तो आज जो हज़रत इमाम अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम की रिवायत है, फरमाया किसी ने कि मौला हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। तो उसमें एक जगह मौला ने फरमाया उक़ूक़ुल वालिदैन, यानी गुनाहों की तफसील बताई। पहले ये था कि गुनाहों की वजह से दुआएं कबूल होती। तो आज हम वो फरामीन पढ़ रहे हैं जिसमें बताया गया कि कौन कौन से गुनाह हैं जो इंसान की दुआओं में रुकावट बनते हैं। तो उनमें से एक गुनाह जो मासूम ने फरमाया वो है वालिदैन की नाफरमानी। एक और जगह पे फरमाया, ये मानुल अखबार में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ये भी रिवायत है, फरमाया अल-ज़ुनूबुल्लती तरुद्दु दुआ सुउन नियत। अब इंसान की नीयत बुरी होती है तो उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। खुब्सु सरीरत, बातनी बद बातनी यानी अंदर इंसान के जो है वो नजासत हो, वन निफाक और निफाक मुनाफिक आदमी की दुआ कबूल नहीं होती। तर्क तस्दीक बिल इजाबा, जब इंसान को इस बात पर यकीन ही न हो कि मेरी दुआ अल्लाह कबूल करेगा तो ये भी इंसान की दुआओं की कबूलियत में रुकावट बनती है। व ताख़ीर सलातिल मफरूज़ात हत्ता तज़हब औक़ातुहा, हत्ता कि यानी नमाज को इस तरह तर्क करना कि हत्ता कि नमाज के औकात भी ज़ाया हो जाएं। तो ये नमाज को अहमियत न देना ये भी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बनता है। व तर्क तक़र्रुब इलल्लाह बिल बिर्रि वस्सदक़ा, और अल्लाह के मुक़र्रब होने के लिए नेकियों को तर्क करना, बिलखुसूस नेकियां हो जाएं, सदक़ात हो जाएं, इनको तर्क करना ये भी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बनता है। व इस्तेमाल बदाई वल फ़ुहशी फ़िल क़ौल, फरमाया और जो है वो बुरा रवैया अपनाना, गुफ्तगू में सख्त अंदाज अपनाना, बद अखलाकी करना और फोश बकना यानी गालियाँ निकालना, ये भी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बनते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।